दोस्तों, अगर ज़रारत पेरेंट्स के नसीब में लिख दी जाए तो वो बच्चे उनके अगर अच्छे निकल आए तो बंदा दामादों से तंग होना शुरू हो जाता है। दामाद कह लो या बहनोई कह लो, उनको इतना तंग करते हैं बेचारों को कि उन्हें एक अफसोस होता है कि हमने ये बेटी पैदा ही क्यों की। चैलेंज देते हैं कि दामाद जो होते हैं, दामाद दो किस्म के होते हैं जी, दो तीन किस्म के होते हैं। एक तो ये होता है कि वो ससुराल को जैसे ना अपनी एक जगीर समझते हैं। जिस तरह पुराने दौर में जो बादशाह सलामत होते थे ना, उनकी जगीर में जितने भी काम करने वाले लोग होते थे सब उसके गुलाम होते थे। वो जब जाता था जिसको चाहते थे डांट पलाते थे, जिसको चाहते थे छोड़ देते थे, जिससे चाहते थे जेल में बंद कर देते थे। तो इसी तरह के कई दामाद होते हैं। ये मोस्टली वो दामाद होते हैं जो चिट्टे अनपढ़ होते हैं, बिल्कुल सादा लोग होते हैं, उनमें आंकड़ें बहुत बड़ी होती हैं और ये सारी आंकड़ें अपने इस किस्म के माड़े जो ससुराली होते हैं उन पर निकालते हैं। बीवी को मारते हैं, फिर ये खुद रूठ जाते हैं, बीवी इसको बनाती है, फिर सोड़े आके इसको मनाते हैं, ये फिर रूठ जाता है। ये जो सांडू होते हैं इनके साथ में तकिए लगा लेते हैं। आप लोग उसकी ज़्यादा इज्जत करते हैं, मेरी नहीं करते। उसको उससे पूछ लिया, मुझसे क्यों नहीं पूछा। दुनिया इतनी फास्ट है कि आज भी हम लोग इस सांडू मामलात में भी फंसे हुए हैं। उसने उस सांडू को इज्जत दे दी, उसने इस सांडू को इज्जत दे दी। ओ भाई, तुसी एक कुड़ी लै ली उन्होंने करो, बस तेरा कम खत्म। उन्होंने की गलती कर ली, तेन कुड़ी देख, ठीक है ना। इतना टफ टाइम ना दिया करो। उन्होंने बेचारों की दो दो तीन तीन बेटियां होती हैं, उन्होंने पाल कर उनको बड़ा करके ग्रेसफुली आपके सपुर्द कर दी। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਜੇਜ਼ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰੋਟੀਆਂ ਵੀ ਖਾ ਲਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਸੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਡਾਂਟਦਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦਾ, ਉਹਦੀ ਬੈੱਡ ਦੀ ਬਹਿ ਕੇ। ਗੈਰਤ ਆਪਣੇ 'ਚ ਇੰਨੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਗੈਰਤਮੰਦ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੰਨੇ ਆ ਕਿ ਸਮਾਨ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲੈ ਆਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਚੱਕ ਕੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਬੈੱਡ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇ ਉਹਦੇ ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਖਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੜਦੇ। उन्हें ससुरालियों में तुम अखा दिखाने। कल को जब आपकी बेटी होगी ना, जब आपके जो बनेंगे वो दामाद आएगा, जब कोई जवाई भाई आएगा या कोई बहनोई होगा जो आपका, तब आपको पता चलेगा कि कितनी तकलीफ वाला काम होता है। असल दामाद वो होता है, असल इंसान का पुत्र वो होता है कि जब आप किसी के घर से कोई बेटी लेकर आते हैं तो ऐसे बन जाओ जैसे आप उन्हीं में से हो। उनको कोई टफ टाइम ना दो। जब आप ससुराल में जाओ तो चीज़ें साथ लेकर जाओ, जो खा लिया आ जाओ, जो नहीं दिया गिले ना करो, घर आकर डिस्कस ना करो भी उसने आ बुलाया तो उन्हें आ दिता तो उन्हें आ किया, मैंने आ नहीं पूछा, मैंने उन्हें नहीं पूछा, मैंने उठ के नहीं मिले, मैंने बैग नहीं मिले, मेरे पौंदा वाले पास बैगी। तो इस किस्म की जो होती है ना एक जनानों वाली हरकतें, ये मर्दों को जेब नहीं देती। पहली बात तो ये है कि सौरेयाल जाना ही नहीं चाहिए। कोई महीने बाद भी अगर आपने चक्कर लगाना तो रातें रुते रहने, दो तीन दिन रात रह के तो खा खू के तो चट के तो फिर आके तुम गल्ला भी करनी है। इससे बेहतर है कि आज का वो दौर ही नहीं है। हर घर में बहुएं आई होती हैं, उनके बच्चे होते हैं, खिचड़ी पकी होती है, अपना अपना भरम बनाकर दुनिया बैठी है। आप उसमें जाकर मेहमान बन जाते हैं और अड़ जाते हैं और खिदमतें भी करवाते हैं, चिट्टे खेस तो ये तो वो सारा कुछ। तो बाहर आ जाए, ऐसे बन जाएं आपके जैसे आपने इनकी बेटी ली नहीं, इनको दी है। वो होता है एक नंबर बंदा। आप जिस इंसान को अच्छा समझते हैं ना वैसे बन जाए। आप क्या चाहते हैं अपने बहनोई से, अपने दामाद से, अपने जवाई से? यही चाहते हैं ना कि वो हमें टफ टाइम ना दे, हमने जो पका दिया वो खा ले, जो नहीं। देखो आजकल इंसान खुश होते हैं कि जब आप किसी के घर जाओ ही ना, और जाओ तो एक दो घंटे बैठो, तीन घंटे बैठो, वापस आ जाओ, ठीक है ना। जाते हुए फ्रूट लेकर जाओ, आते हुए पैसे लेकर जाओ। और एक बात और याद रखो, कहते हैं ना साड़ी इज्जत नहीं करता साड़ा। देखो जी, स्टेटस से इज्जत होती है। एक बंदा वड्डी गड्डी ते आंदा, बहुत सारा समान लैके आंदा नाल, उसकी इज्जत लामहला इंसान वैसे ही खड़े हो जाते हैं उनको देखकर, ठीक है ना। स्टेटस की एक वैसे ही इज्जत होती है। एक बंदा मोटरसाइकिल ते आंदा भी आखड़ चक के गाला ही कढ़दा होंदा तो कुटदा होंदा जनानी में, तो उसकी बंदे ने क्या इज्जत करते हैं। जो 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 बेचारे जिन्होंने बेटियां दी तो सब बराबर करते हैं, लेकिन ये अपने तौर पर अपने दिमाग में इज्जत बैठा लेते हैं, उसको ज़्यादा इज्जत देते हैं, ठीक है ना। हाँ, ये क्योंकि उसका स्टेटस ऊंचा होता है, लोग उसके साथ चलते हैं तो ये समझते हैं कि उन्होंने ज़्यादा इज्जत देते, मैनू नहीं देते, मैनू नहीं, मेरी निकाल पूछ ले, ठीक है ना। तो बात ये नहीं तो ये दिमाग तो आपके अपने दिमाग में ये फतूर होता है। और कुछ जो होते हैं ना, एक बंदा को थोड़ा सा बेहतर है, याद रखो जितने गरीब होते हैं उतने बदतमीज होते हैं, और जितना बंदा खुश आ रहा तो उसमें उतना अदब भी होता है, उतना वो सबका ख्याल भी रखता है, सबको देकर भी जाता है। तो ऐसे इंसान की लामहला इंसान इज्जत करता है। आपका बेटा जो नहीं कमाता आप उसकी बहुत इज्जत करते, नहीं करते। टुट पहने तो जो बेटा आपका कमाता है उन्होंने तो हर शब्द बना के देने, उन्होंने उठाते भी नहीं, चुप कर जो सुता, ठीक है ना जी। हाँ, तो स्टेटस बहरहाल अपनी इज्जत खुद करवाता है। हाँ, तो बाकी टफ टाइम ना दिया करो। जिन्होंने आपको बेटियां दे दी उनको इम्तहानों में ना डाला करो, वो बहुत परेशान होते हैं। अपने अपने घरों में रहो, अगर आओ तो दो तीन घंटे के लिए और वापस चल जाओ, अगर दूर है तो एक रात रह कर आ जाओ,
ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਮਤਿਹਾਨ में ना डालो, उन्होंने टफ टाइम ना दो, ठीक है जी।